हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमरेंद्र सिंह। आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट एलिमेंट मेथड BE 8th सेमेस्टर के लिए। तो आइए शुरू करते हैं कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड क्या होता है। फाइनाइट एलिमेंट मेथड। फाइनाइट एलिमेंट मेथड के लिए सबसे पहले एलिमेंट जानना जरूरी होता है। एलिमेंट क्या होता है? किसी भी दो नोड से मिलकर, यानी कि नोड 1 एंड नोड 2, दो नोड से मिलकर एक एलिमेंट बनता है। इस तरह से दो नोड से मिलकर एक एलिमेंट बनता है। आप चाहें तो अलग अलग नोड से एलिमेंट बना सकते हैं। कुल मिलाकर अगर यहाँ देखें तो 1, 2 और 3 नोड की वैल्यू 3 है, एलिमेंट 3, यानी कि 3 नोड से मिलकर एक एलिमेंट बनता है। अगर इसी तरह देखें तो अगर किसी स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप में भी बात करें तो यहाँ 4 नोड है और एलिमेंट भी 4 है। तो ये होता है आप लोग का नोड और एलिमेंट। ओके, अगर डायमेंशनल की बात करें तो ये 3 डायमेंशनल के होते हैं। पहला 1 डायमेंशनल, दूसरा होता है 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अगर 1 डायमेंशनल की बात करें तो ये जो दिख रहा है फ्रंट व्यू है वो एक सिंगल डायमेंशन का है। अगर 2 डायमेंशन की बात करें तो कुछ इस तरह से होगा या कुछ इस तरह से होगा। ये आप लोग का 2D व्यू है। ठीक इसी तरह से आप लोग का 3 डायमेंशनल की बात करें तो किसी एक क्यूब की बात करें तो ये आप लोगों का 3 डायमेंशनल होता है। इस तरह से आप लोग का फाइनाइट एलिमेंट मेथड शुरू होता है। सबसे पहले अगर हम लोग इस फर्स्ट यूनिट में बात करें तो हमको 3 सॉल्यूशन करने होते हैं। आप लोग का पहला सॉल्यूशन होता है एज्यूम द ट्रायल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है फाइंड द डोमेन रेसिड्यूअल, और तीसरा होता है मिनिमाइज द डोमेन रेसिड्यूअल। आप लोगों को मिनिमाइज द डोमेन रेसिड्यूअल, इसको बोलते हैं डोमेन रेसिड्यूअल को RD, और मिनिमाइज द डोमेन रेसिड्यूअल यानी कि RD = 0। सबसे पहले अगर बात करें ट्रायल सॉल्यूशन की तो यह 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉलिनोमिनल और दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। पॉलिनोमिनल इक्वेशन में क्या होता है, कुछ इस तरह से इक्वेशन लिया जाता है। यहां लिख रहा हूं f of x = c0 plus c1x plus c2x² plus c3x³ प्लस यह इनफाइनाइट तक आगे बढ़ता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो c1 sin x या sin पाई बोल सकते हैं, प्लस c2 sin स्क्वायर 2 पाई, इस तरह से आगे कंटिन्यू c3 sin 3 पाई, इस तरह से आगे बढ़ता है।
तो ये आप लोगों का होता है पॉलिनोमियल और ये होता है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री। जहां तक सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो आप लोगों को पॉलिनोमियल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन के थ्रू हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं, कुछ इस तरह से है कि ये एक बीम है कैंटिलीवर जिसका लेंथ L है तथा इस पे कोई लोड नहीं लग रहा है। तो इस क्वेश्चन पे हमको सॉल्व करना है एक जरूरी चीज, गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है d2u बाय dx स्क्वायर प्लस q0 इक्वल टू 0। इसके लिए दो बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है। पहला है u ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड दूसरा है आप लोगों का du बाय dx ऑफ n इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन की बात करें, ये आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमको गिवन डेटा लिखना होता है इस तरह से। तो गिवन डेटा में आप लोगों का ये वाला पूरा डेटा आ जाएगा यहाँ से। ये आप लोग का सॉल्यूशन होगा, यहीं से आप लोग फिर से शुरू करेंगे। ये आप लोग का सॉल्यूशन होगा जिसमें आपको ये लिख के बताना होगा, ओके। इसके बाद से होने के बाद से आप लोग का दूसरा स्टेप होगा एज्यूम द ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक। ट्रायल सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि f ऑफ x, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमको u के टर्म में दिया हुआ है, इसलिए हम f ऑफ x न लिखकर हम क्या लिखेंगे u ऑफ x, ओके। u ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, देखिए c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर, ठीक। आप देखिए हम यहीं पर आके रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि देखिए आपका मैक्सिमम ऑर्डर x स्क्वायर और गवर्निंग डिफरेंशियल का मैक्सिमम ऑर्डर 2 और इसका भी 2, यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पे अगर 3 होता, क्वेश्चन में यदि 3 होता तो हम यहाँ पर c3 प्लस x क्यूब तक आगे बढ़ते, ओके। लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये आप लोग का पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरह से। पहला आपको बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है और दूसरा भी बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है। पहले बाउंड्री कंडीशन का वैल्यू, पहला पुट द बाउंड्री कंडीशन, ओके। बाउंड्री कंडीशन क्या है, u ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि अगर f ऑफ x इक्वल टू 0 लिखे तो इस तरह से, यानी कि x की वैल्यू क्या है 0, तब हम x की वैल्यू 0 है तो यहाँ इक्वेशन इसको 1 दे दीजिए। इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू को तो क्या होगा, u ऑफ 0 इक्वल टू c0 प्लस c1 0 प्लस c2 0 का स्क्वायर, यानी कि ये सब डेटा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 0 इक्वल टू c0। तो यहाँ से आपको c0 की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। इसके बाद अगर बात करें सेकेंड बाउंड्री कंडीशन का तो कुछ इस तरह से है, ठीक।
सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या बोल रहा है कि du of dx of L इक्वल टू 0। ये आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा मेन इक्वेशन है यानी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तब हमको यहाँ पे u ऑफ x की जगह पे क्या मिलेगा, du अपॉन dx मिलेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, du अपॉन dx इक्वल टू c0 का 0 प्लस c1 x का 1 प्लस c2 1 का सॉरी x स्क्वायर का क्या होगा 2x, यानी कि c1 प्लस 2c2x। ये आप लोग का du अपॉन dx की वैल्यू है। बाउंड्री कंडीशन 1 क्या बोल रहा है कि du अपॉन dx ऑफ L, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है L। ठीक, जब x की वैल्यू L है तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर c1 प्लस 2c2L और इधर है इक्वल टू 0, तो ये वाला 0, यानी c1 की वैल्यू की बात करें तो माइनस 2c2L। इस तरह से हमको दो वैल्यू मिल जाएगा, एक c1 का और दूसरा c0 का। तो आप लोग इस तरह से सॉल्व कर देंगे। आप सब देखेंगे इसके बाद से कि क्या सॉल्यूशन करना है। तो हमको मालूम चल गया है कि c0 इक्वल टू 0 होता है और c1 की वैल्यू माइनस 2c2L होता है। अब हमको ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ c0 एंड c1 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 क्या है, u ऑफ x इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर। ये आप लोग का वैल्यू है इक्वेशन 1 में। ठीक, इक्वेशन 1 में c0 की वैल्यू क्या है 0, c1 की वैल्यू क्या है माइनस 2c2L। ये आप लोग का c1 का वैल्यू है इंटू x प्लस c2x स्क्वायर। अगर सॉल्व करें तो माइनस 2c2L x प्लस c2x स्क्वायर। अब c2 और c2 दोनों कॉमन ले लेंगे। ठीक, अगर देखिए ये बड़ा है तो x स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, ये माइनस 2Lx। ठीक, ये आप लोग का u ऑफ x की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, इसके बाद से हमको क्या करना है कि जो u ऑफ x है इक्वल टू c2 प्लस x स्क्वायर माइनस 2Lx। अब हमको c2 का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो c2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना होगा। ठीक, तो गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था आप लोगों का, ये d2u अपॉन dx स्क्वायर प्लस q0 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये बोल रहा है d2u बाई dx स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो हमारा इक्वेशन 1 था ये वाला, इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो पहले हम एक बार डिफरेंशिएट किए थे, तो अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार तो क्या आएगा, c0 का 0 प्लस c1x का 1 प्लस 2c2x। अगर d2u की बात करें तो क्या आएगा, c1 0 हो जाएगा और 2c2 और x का 1, यानी कि d2u अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 2c2। ओके, अब देखिए यहां से हमको दो डेटा मिलेगा, ये इसका वैल्यू है। ओके, ठीक, अब यहां से अगर d2u को देखें इस तरह से तो इसकी वैल्यू क्या है माइनस q0। ये भी यूजफुल है, आगे देखेंगे कैसे होता है ये 2c2 और माइनस q0। तो ये हम लोग का क्या है
d2u/dx² की वैल्यू है। तो सॉल्व करेंगे आगे। ये d2u/dx² जो निकला है आप लोग का वो 2c2 है। ये टोटल आप लोग का क्या है, स्टेप 2 है। स्टेप 2 क्या है, फाइंड द डोमेन रेसिड्यूअल। स्टेप 2 क्या है, फाइंड द डोमेन रेसिड्यूअल। तो इस तरह से हमको आप लोग को मिल जाएगा कि ये क्या होता है। ठीक, इसमें क्या करते रहते हैं, ये RD यानी कि ये जो डेटा है वो सब क्या है, RD का वैल्यू है। ये यानी कि RD की वैल्यू क्या है, d2u/dx² प्लस q0 और d2u/dx² की वैल्यू क्या है, 2c2 प्लस q0। ये आप लोग का क्या है, RD का वैल्यू है। ठीक, ये आप लोगों को RD की वैल्यू मिल गई है 2c2 प्लस q0। अगर ये RD अगर c2 की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे इसके लिए, वो है मिनिमाइज द डोमेन रेसिड्यूअल। ठीक, तो मिनिमाइज द डोमेन रेसिड्यूअल इसको बोलते हैं RD = 0। अब RD का जो भी वैल्यू आया है यानी कि 2c2 प्लस q0 = 0, यानी कि c2 की वैल्यू आराम से निकल जाएगी -q0/2। ये आप लोग का c2 का वैल्यू निकल जाएगा। अब हमको c0, c1 और c2 का वैल्यू मिल गया है। तो इस c1, c0 और c2 की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ c0, c1, c2 इन इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 कहाँ सा है, ये इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था कि c2x² - 2lx आया था जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था। तब क्या करेंगे, u of x = c2 का वैल्यू क्या है, -q0/2 और ये ब्रैकेट में डालेंगे x² - 2lx, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ओके, इसी तरह से आप लोग को मेन इक्वेशन मिल जाएगा और यही आप लोग का आंसर होगा। ओके, थैंक यू।